रीट थर्ड ग्रेड में जो शिक्षण विधियाँ हैं ना, उसके एमसीक्यू चल रहे हैं। रोज़ 10-8 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, वहाँ से मैं काफ़ी तक आपको टॉपिक वाइज और पूर्व एग्जाम के प्रश्न उत्तर देती हूँ और थोड़ा सा समझाती भी हूँ। आज हम पढ़ेंगे ये जो 4 टॉपिक तक 3 टॉपिक है ना, 3 यूनिट तक हमने इसके किसी के 20, किसी के 30, किसी के 50 एमसीक्यू करवा लिए हैं। और पूर्व एग्जाम के प्रश्न रीट में जो 2024 में आए, सेकंड ग्रेड में 2024 में आए, जितने भी पूर्व एग्जाम के प्रश्न थे वो सब मैंने करवाए हैं। 2022 वाले भी कुछ करवाए हैं, कुछ नहीं करवाए हैं। बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले भी प्रश्न मैंने बताए भी हैं। आज हम इस यूनिट से करेंगे 20% करने की कोशिश करूंगी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में चुनौतियाँ, ये यूनिट है और ये थर्ड ग्रेड में आती है, आपको पता है। तो यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये परीक्षा में आ चुका है और आया हुआ है, रिपीटेड है। किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाइयों का आभास हो। यह परिभाषा दी थी योकम और सिम्पल्स ने और ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, जबकि रीड का टॉपिक है। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? तो टीचर को वहाँ जाना पड़ेगा और आप वहाँ जाके बच्चे की जो भी जानकारी है अभिभावक यानी उसके माता पिता से लेंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, किसको? अभिभावकों को, है ना। अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? तो अधिगम की क्षमता है ना, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो एक तो विद्यार्थी खुद जिसकी रुचि होनी चाहिए, पढ़ने में रुचि होगी तभी तो पढ़ाएंगे। दूसरा नंबर, आपके पास अधिगम सामग्री भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक टीचर होने के नाते आपको शिक्षण विधियाँ या अधिगम विधियाँ होती है ना, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सभी है। सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया से संबंधित समस्या का कारक क्या है? तो यहाँ है ना, बड़ों से अपन, आप कहीं बाहर बैठे हो जहाँ आप बड़ों से यानी कि आप बच्चों की बुराइयाँ कर रहे हो तो बच्चों के दिल में बार बार ख्याल आएगा, वो डरेंगे। उनको डराना ये भी आता है, उनकी अपमानित करने का अंदाज से बातें करना, यानी कि ऐसे कुछ होते हैं ना, माता पिता ये भी कहते हैं कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता और इससे कुछ नहीं होगा। कोई कहता है तू ठोट है, कोई कहता है तू खराब है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे की मानसिक पर दबाव पड़ता है और बच्चे की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है और वो कुछ नेगेटिव सोचने लगता है और उसे अपने आप को यानी कि अपमानित महसूस करता है बच्चा। इसलिए आप जहाँ बैठे हो ना, आप चाहे अभिभावक हो, माता पिता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी। आप हो सके तो बच्चे को अगर समझाना है तो आप फैमिली में अकेले बैठ के उसको समझा सकते हो, वो की वो बात है तो बच्चा आराम से समझ जाएगा। वहाँ अगर बाहर आपने किसी समाज में परिवार के सामने कह दिया ना, तो वो आपको फिर गिल्टी फील्स करेगा खुद भी और आपको भी घृणा की नज़र से देखेगा और उसके अंदर वो समझ नहीं आएगी। अगर आप अकेले में समझाओगे तो उसे समझ आ जाएगी। अब आप देर से आने वाले छात्र की समस्या, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है और रीट में भी रिपीटेड है। उसके देर से आने का कारण को तो जानेंगे ना, तभी तो उसका कुछ रिएक्ट करेंगे। यानी बच्चा देर से क्यों आया, क्या समस्या थी, क्या उसे साधन नहीं मिला, क्या उसे कुछ प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, उसका पता लगाएंगे ना। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार व सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? प्रेरणा, जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं ना, मोटिवेशन। अब बच्चे को हमेशा मोटिवेशन करते रहो, आप बच्चे को हमेशा बड़ी बड़ी कुछ बातें सिखाना, कुछ बड़ा कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और वो कुछ बड़ा ही कुछ करेगा। बच्चों को कभी नेगेटिव फील नहीं कराना, बच्चों में टाइम लग सकता है कामयाब होने में, उसको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझाना, लेकिन ध्यान प्यार से समझाना। उसे बार बार मोटिवेशन करना पड़ता है क्योंकि वो तूफानों और संघर्षों का काल होता है ना, किशोरावस्था। वहाँ पे बच्चा एकदम अपने आप को ही कुछ नहीं समझ सकता, कुछ और ही समझता है। लेकिन धीरे धीरे उसको जानकारी देते रहोगे तो एक दिन उसे समझ में आ जाएगा और वो आसानी से जो भी एग्ज़ाम वगैरह है वो करेक्ट भी कर लेगा। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, जैसे कुछ मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे भी हैं, आजकल जातिगत मुद्दे भी हैं, तो वो कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए, संक्षिप्त चर्चा करना चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा को पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले मुद्दों की चर्चा करें। ये तीनों सब सही है, लेकिन ज़्यादातर ये विद्यार्थियों को ठेस न पहुंचाए, सभी योजना सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले मुद्दों, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठेस तो पहुंचेगी, मुद्दे बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर आपको सही योजना और सम्मानजनक रूप से आप कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे तो सब उठाने पड़ेंगे ना, तभी तो बच्चे को जानकारी होगी। यानी कि उसको देखो, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए नहीं हो सकता है ना, सबको साथ में लेकर चलना है, तो मुद्दे उठाने की पूरी तरह बचना चाहिए। नहीं, मुद्दा नहीं उठेगा, सामाजिक मुद्दे तो एक टॉपिक से होता है RS मैन में अलग से, तो ये सही है। सही योजना से सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, यानी कि सब धर्मों को, सब जातियों को सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए आपको।
अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? तो वो करता है औसत छात्र को, है ना। एक सामाजिक, ये तो सबको पता ही है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका ने उनमें से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो सापेक्ष महत्व का लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने प्रोत्साहित करनी है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, और जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। हाँ, ये तो सही है। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता नहीं, बच्चे प्रश्न नहीं बनाएंगे, आप खुद को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित और ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। कक्षा में विकसित ज्ञान को शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या बोल रहे हैं? सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को प्रोत्साहित करती है। तो यह प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे वे सभी बेहतर बन सकें। 10 प्रश्न हो गए हैं। नाथ पब्लिकेशन बुक है ना, उसके अंदर आए हुए प्रश्न ही देते हैं, न कि कोई बना के देते हैं। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना तथा उसका प्रतिनिधित्व करना, ये सही है। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान कक्षा किस मूल्य पर सबसे कम बल देते हैं? तो प्रतियोगिता पर ज़्यादा कम बल देंगे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, है ना। वहाँ सहयोग करेंगे, समानता होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रतियोगिता नहीं होगी। जहाँ तक ये भी कहा हुआ है कि प्राथमिक स्तर में 8वीं तक बच्चे को फेल भी नहीं करना चाहिए, फेल नहीं होगा, ये भी चल रहा है। तो इनकी ज़्यादातर आप कंपटीशन में यहाँ नहीं हो। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अपनी लोकप्रियता को खो रहा है, क्योंकि वह मानवीय मूल्यों के अंतर्विरोध की कई परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है। बाहर टैक्सी आई हुई है और आज हमारे आस पास में कोई प्रोग्राम है जिससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, और जल्दी से मैं 5 प्रश्न और करा लूँ, 20 प्रश्न ही कराऊंगी, जल्दी आंसर बता दूँगी, क्योंकि अवश्य ही नहीं आ रही होगी आपको। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपागम सुझाव दीजिए, समस्या का समाधान करें। क्रियात्मक, देखो, ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सकें। क्रियाकलाप छोड़ दे, क्योंकि इसका परीक्षण नहीं होगा। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इनको नोट्स लिखाएं। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, एक शिक्षक अनुभव करता है। निम्नलिखित में अच्छे उपागम, ये उपागम का पूछ रहा है, तो इसके अंदर ये प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाएं। ऐसे विषय वस्तु विकसित करें जो उनकी सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सकें। ये तो नहीं है, ये तो सुझाव दे रहे हैं ना, सुझाव दीजिए आप कह रहे हैं, तो मुझे तो ये भी सही है। प्रत्येक अध्याय में ये सही माना इन्होंने। तो सामाजिक विज्ञान और सही भी है कि प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लगा, यानी कि सब जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे कि इतिहास है, आप जो पढ़ रहे हो, रीड का सिलेबस अलग है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस अलग है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है। तो आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है, फालतू में कचरा पचरा फालतू न लगाए। आप मैं उदाहरण में दे रही हूँ वो थोड़ी ना लिखा जाएगा, आपको समझा रही हूँ वो थोड़ी ना लिखा जाएगा, मेन पॉइंट है वही लिखा जाएगा उस तरह से। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की मुख्य समस्या क्या है? तो अप्रशिक्षित अध्यापक, छोटे कक्षा का नहीं अध्यापक, छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक, ये सही है। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, ये भी नहीं है। आजकल अप्रशिक्षित अध्यापक का ज़्यादा आ रहा है, तो आप गलत मत करना, सभी सही लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सही माना है RPSC ने। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक निम्नलिखित कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यही है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि ताकि सभी सामाजिक समूह के साथ संबंधित हो सके।